यूं ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर पर पांव रखा, अल्लाह के हुक्म से उसके नीचे से साफ और उम्दा पानी फूट निकला। सबने वो पानी पिया। ऐसा पानी उन्होंने पहले कभी नहीं पिया था। फिर पूछा गया, भतीजे क्या आप सैर हो चुके हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा उसी जगह एड़ी मारी और वो जमीन फिर से खुश्क हो गई जैसे पहले थी। चंद साल बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब के साथ यमन के सफर पर निकले। रास्ते में एक वादी आई जहां एक सरकश ऊंट रहता था। जो भी गुजरता उसका रास्ता रोक लेता, लेकिन जो ही उस ऊंट ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, वो फौरन बैठ गया, अपनी छाती जमीन पर रगड़ने लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार हुए और वो ऊंट पूरे अदब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वादी के पार ले गया। वापसी पर एक तूफानी वादी आई, पानी मौजे मार रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पीछे आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्मीनान से आगे बढ़े। अल्लाह के हुक्म से पानी खुश्क हो गया और पूरा काफिला सलामती के साथ पार हो गया। मक्का पहुंचकर लोगों ने ये वाकयात सुनाए। सुनने वाले बोल उठे, इस लड़के की तो शान ही निराली है। अबू तालिब तिजारत के लिए शाम जाने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी साथ जाने की ख्वाहिश जाहिर की। फरमाया, चचा जान, मेरी ना माँ है ना बाप। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 9 साल थी। रास्ते में एक ईसाई राहिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। हैरत से कहा, ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता। फिर कहा, ये नबी है और आखिरी नबी। बहीरा नामी राहिब ने दरख्त को झुकते देखा, बादल को साया करते देखा और पहचान लिया कि ये अल्लाह के आखिरी रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये थी शाम के सफर की एक ईमान अफजोश झलक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।